बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। हेलो एवरीवन। आज का विषय चंद्र ग्रहण पर लाभ और उपाय। दोस्तों, ग्रहण जो है वो हमेशा ही हानिकारक नहीं होते। हमेशा ही हम लोग डर जाते हैं या डराया जाता है ग्रहण को लेकर के। बात डरने की है ही नहीं, बात है सिर्फ समझने की, प्रिकॉशन लेने की। जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हम कुछ इस दिन शुभता पालें, और दूसरा क्या है कि बड़े शुभ दिन होते हैं कि आप इनसे शुभता पा सकते हैं अगर आपको पहले से नॉलेज है तो कल जो है 5 तारीख है, कल रात को जो है 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है वो ग्रहण घटने वाला है, जो कि चंद्र ग्रहण है, छाया ग्रह है। मैं साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगी ग्रह के, पहले मेरी वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे ग्रहण बनता है। हम सिर्फ आज एस्ट्रोलॉजी की ही बात करने वाले हैं कि कैसे आज की तारीख में इस समय में ग्रहण कैसे बन रहा है, किन किन राशियों के बीच में बन रहा है और कैसे हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, एक मैं उपाय बताने वाली हूँ कि कल चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का सबसे सुंदर उपाय जो है किस चीज से किया जाता है, वह किया जाता है जल से। और जल कैसा हो, जो कि नेचुरल हो, किसी कुएं का हो, नदी का हो, नहर का हो, इस प्रकार से। तो इससे भी उत्तम, सबसे उत्तम जल का क्या उपाय है कि हम गंगा जी का जल जो है अपने घर में रखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रिकॉशन आपको बताने वाली हूँ, और एक ये आपके लिए वो भी है कि अगर आपके घर में करेक्शन भी हो जाएगा इससे आपका, अगर आपके घर में आपने गंगा जल जो है प्लास्टिक के किसी केन में, बॉटल में रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि उस प्लास्टिक के बर्तन से निकालकर उसको किसी पीतल के बर्तन में रखें या कोई कांच के बर्तन में रखें। तो अब आपके पास कल का दिन है, आज आप ला सकते हैं या कल भी ले सकते हैं कोई पीतल की बंद कांच का बर्तन हो, जो कि ऊपर से कांच का ही ढक्कन हो तो अति उत्तम होगा, या पीतल का कोई बर्तन अगर आपके घर में है तो ले, अगर नहीं है तो बाजार से ले भी सकते हैं। उसमें आप गंगा जल डाल के रखें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब तीर्थ यात्रा पे हम लोग जाते हैं तो वहां से, हरिद्वार से वो जो प्लास्टिक की जो केनिया है वो आम बिकती हैं, डब्बे बिकते हैं, और उसमें जल भर के लाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसको वैसे ही रख देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस जल को हमको जो है कहाँ रखना है, हमको कांच के बर्तन में या पीतल के बर्तन में, या आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। आपको याद हो पहले के टाइम में जब हमारे बड़े बुजुर्ग जाया करते थे तो वो अपना पीतल का डोलू लेकर के जाया करते थे और उसमें भर के लाते थे। उसके बाद पीतल के बाद स्टील के डोलू आ गए तो लोग स्टील के डोलू में भरने लगे, वो फिर भी ठीक है। लेकिन फिर प्लास्टिक के जो है डब्बे आ गए या केनी आ गई, तो प्लास्टिक में, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो आप अगर गंगा जल अपने घर में रखे हुए हैं तो सबसे पहले ये है कि आप उसका करेक्शन कर लें, आप उसको कांच के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रखें शुभता के लिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपाय, ऐसा उपाय जो आपके पूरे परिवार को लाभ देगा। दूसरा, आप अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की खुशियां आप देखना चाहते हैं, अगर आप बच्चों की शादी जल्दी चाहते हैं तो बच्चों के हाथ से जो है बेलपत्र का या बड़ का पौधा लगा दें या उनके नाम से लगा दें। अगर बच्चे बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं और तो उनके नाम से भी आप बड़ का या बेलपत्र का पौधा अपने आसपास किसी धर्म स्थान में या फिर कोई पार्क या खुली जगह जहां पर हो, और उसके बाद आपको 27 दिन तक उस पौधे को जल भी देना है, ताकि उसकी जल जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से वहां पे रूप ले लें, वहां पे जड़ जाए, मजबूती आ जाए। तो वो देखिए, जैसे जैसे पौधा अच्छा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको शुभता प्राप्त होती चली जाएगी। अब बात आती है कि जहां पर हमारी बेटियों की स्पेशल अगर शादी नहीं हो रही है तो उस केस में आप कोई ना कोई फूल का पौधा भी किसी धर्मस्थान परिसर में, मंदिर परिसर में लगाए, पॉट में लगाया भी आप रख करके आ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जो है हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए है, तो यहाँ पे अब मैं चर्चा कर लेती हूँ कि ग्रहण बन कैसे रहा है, उसके बाद बाकी और उपाय बताती हूँ। तो आइए देख रहे हैं आप ये पटरी, 1 नंबर जो कि हमारी राशि है एरीज है, मेष राशि है। तो मेष राशि में 4 ग्रह इस समय हैं, राहु, सूर्य, बुध और गुरु, 4 ग्रह वहां पर हैं। और जो 7वीं राशि है वहां पर केतु और चंद्रमा है। चंद्रमा, जैसे कि आप जानते हैं कि 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो आज सुबह ही 10 बजे जो है चंद्रमा केतु के साथ आए हैं। तो यहाँ पर केतु और चंद्रमा का युति हो गई है, जिसे कि हम ग्रहण योग कहते हैं। तो देखिए, ग्रहण दोस्तों अगर देखा जाए तो पत्री में अभी से बन ही गया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी से
लेकर के बच्चे जितने भी आज सुबह 10 बजे के बाद से 4 तारीख है, 4 तारीख की 10 बजे से लेकर के 7 तारीख के 3 बजे तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे दोस्तों, उनकी जन्म पत्रिका में केतु और चंद्रमा की युति होगी, जो कि ग्रहण योग दिखाएगा। लेकिन अब ये ग्रहण उन बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगा जिन बच्चों का जन्म जो है वो ग्रहण काल के समय में ही रात्रि में 5 तारीख को जो है रात में हो रहा है, ड्यूरिंग द ग्रहण काल जब घटित हो रहा है हमारी भौगोलिक स्थिति में, वह उनके लिए ज्यादा कष्टकारी होगा। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे जो डिग्रीज उस समय की चंद्रमा की, सूर्य की जो रहेंगी, उसकी वजह से जो है वह पत्रियों में बच्चों को ज्यादा कष्ट होगा देन जो पत्री बच्चे जो हैं जन्म आज से सुबह से ले रहे हैं या जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो है 6 तारीख के 3 बजे तक जिन बच्चों का जन्म होगा। लेकिन यह युति सभी 2.25 दिन सभी बच्चों के ग्रहण में जो पति के जन्म कुंडलिका में आएगी। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं राहु, बुध, सूर्य और जुपिटर। तो देखिए सूर्य और बुध की युति बहुत सुंदर युति, बुधादित्य योग, और सूर्य और जुपिटर बहुत सुंदर योग, बच्चों को हर तरह से सफलता देने वाला, सुख देने वाला। और ये इस प्रकार से दोस्तों ग्रहण हमेशा ही नुकसानदेह नहीं होता है, ग्रहण जो है वह शुभकारी भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि हम आज लाभ की बात करेंगे, सुंदरता की बात करेंगे, प्रिकॉशंस भी बताऊंगी, उसके और उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। एक मैंने अभी बता दिया। और अब यहाँ पे आप देखिए कि शनि यहाँ पर है, तो शनि जो है वो अपनी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो यह भी अपने आप में एक शुभकारी योग भी है। हमेशा ही अनिष्टकारी योग तृतीय दृष्टि से देखना नहीं होता है। तो ये शुभकारी वो डिपेंड करता है डिग्रीज के ऊपर, वो डिटेल में चर्चा है तो वो मैं नहीं करूंगी, आज सिर्फ मैं ग्रहण की बात। दूसरी बात यहाँ पे 30वें नंबर में तीसरी राशि में मिथुन राशि में जो है वो शुक्र और मंगल की युति है, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत योग है। तो इसलिए इस समय जो बच्चे हैं वो जो पैदा होंगे उनका धन योग शुभ भी होगा। इनमें से बहुत सारे जो हैं उनको सरकारी लाभ भी मिलेगा। बुधादित्य योग की वजह से वो सरकारी नौकरियों भी कर सकते हैं, बैंक में भी नौकरी कर सकते हैं। बैंक जो बैंकिंग सिस्टम है खुद भी वो जैसे ब्याज देना लेना, बैंक खुद भी उस तरह का काम वह कर सकते हैं। तो ये वो जो योग हैं वह भी सुंदर योग हैं। अब बात रही केतु और चंद्रमा की युति की, तो यह अपने आप में जो है चंद्र क्योंकि चंद्र वैसे भी ग्रहण में है, आप देख रहे हैं कि भौगोलिक घटना घटी है तो ग्रहण में वैसे भी चंद्रमा है, और यहाँ पर भी ग्रहण लगाया वो किसने लगाया, चंद्रमा ने लगाया, और देखा किसने, राहु देख रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखें तो इसलिए जो है यह चंद्रमा यहाँ पे ज्यादा पीड़ित हो गए। लेकिन दूसरी जगह पे जुपिटर भी देख रहे हैं, उनकी भी सप्तम दृष्टि आ रही है जो कि सुंदर है। सूर्य भी देख रहे हैं, सूर्य और चंद्र भी आपस में अच्छे मित्र कहलाए जाते हैं, अच्छे सपोर्टिंग एक दूसरे को कहलाते हैं। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि है, जुपिटर की सप्तम दृष्टि है, तो जुपिटर के साथ में चंद्रमा का सुंदर धन योग बना, जिसको कि हम चंद्र और गुरु का योग बहुत ही सुंदर योग माना जाता है ज्योतिष। मैं टेक्निकल शब्दों में दोस्तों नहीं जाऊंगी। अब बात करते हैं बुध का। तो बुध और इस प्रकार से अब ये रह गए बुध और राहु की बुध के साथ युति, राहु की सन के साथ भी युति है, और राहु की जुपिटर के साथ भी युति हो गई। वहां पे 3 युतियां वो भी हैं, वो छोड़े की कष्टकारी हैं। लेकिन क्योंकि जो हम उपायों से इस चीज को जो है हम उपायों से ही नलीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब बात करते हैं कि हमें उपाय क्या करने हैं। जैसे मैंने पहले उपाय बताए, इसी प्रकार से पौधों को ये मैंने बताया कि आप लोग बच्चों के नाम से कल का बहुत सुंदर दिन है, आप बच्चों के नाम से अपने घर परिवार की खुशी के लिए जो भी पौधा आपको अवेलेबल हो जाए, पौधों के नाम भी मैं बता देती हूँ। बड़ का पेड़ लगा सकते हैं, बेलपत्थर का पेड़ लगा सकते हैं, या आप जो है फूलों के पौधे लगा सकते हैं, या फलों के भी पौधे लगा सकते हैं। अब विशेषता ग्रहण के समय में दोस्तों बात आती है प्रिकॉशन लेने की, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है। तो अभी देखिए 15 दिन पहले अमावस पे सूर्य ग्रहण भी घटित हुआ था, तब भी मैंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उपाय बताए थे। अब फिर से बताने वाली हूँ कि जो भी हमारी फ्रेंड्स जो हैं, महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है, जो एक्सपेक्टेड है बच्चे उनके होने वाले हैं, तो वे क्या करेंगे, वो आज कोशिश तो आज करवा लें, नहीं तो कल सुबह जो है आप एक नारियल लेंगे,
और उस नारियल के साथ में थोड़े से चावल। आप इसको जो है किसी जो कपड़ा आपको उपलब्ध हो पाए, देखिए अभी ये भी होता है कि स्पेसिफिक कपड़ा लाना, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, और अगर सफेद कपड़ा 1.25 मीटर ले सके तो वह बहुत ही उत्तम होगा। उसमें रख लें आप या हल्के से क्रीम या पीच कलर का, क्योंकि गुरु का कलर हल्का सा, अगर ऐसा ले सके वह भी उत्तम होगा। उसको लेकर के आप उसमें चावल थोड़े से 1 मुट्ठी भर, जैसा कि संभव हो सके, और एक नारियल जो जटा वाला पूजा वाला रहता है उसको ला करके रखें और इस कपड़े में बांध करके आप अपने घर में रख लें, और मन में यही प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कि प्रभु हमारा जो है आने वाला बच्चा सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ हो, सुखी हो, सुखता लेकर के हमारे पर में खुशियां लेकर के ही हमारे घर आए, माँ को भी रक्षा रहे, शरीर की रक्षा रहे। इस तरह से मन में भावना रखते हुए आप इसको रख लें, और कल जो है 5 तारीख है, 6 तारीख की सुबह, शनिवार वाले दिन सुबह, अगर संभव हो तो आप ये सामग्री जो है आपके आसपास कोई जल स्रोत हो तो उसमें भी बहा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में आप रख करके आ सकते हैं, शिवालय में रख करके आ सकते हैं। तो इस बात का आप ऐसे कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट महिला अगर खुद ना जा पाए, वैसे तो अच्छा होगा कि वह स्वयं जाए, स्वयं जाकर के उपाय कर ले। अगर संभव नहीं है, फुल टाइम है, एक्सपेक्टिंग है, फुल टाइम है, तो उस समय में आपके घर में कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग या उन महिला के पति भी मंदिर में यह रख करके आ सकते हैं। कोशिश करें कि इसमें बच्चा, कोई घर का बच्चा जो है उसको न भेजे मंदिर में ये सामग्री रखने के लिए, घर की ही कोई महिला हो वही रखें, या पति हो, बड़े बुजुर्ग कोई घर में हो तो उनसे भी आप भिजवा सकते हैं। अगर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप घर में ही रखे रहें, और जब डिलीवरी हो जाए, जब संभव हो आपके लिए, तब आप इसको कर लें। तो इस प्रकार से अब दोस्तों बात रही कि जहाँ पे जो है बच्चों की किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कम बोलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुंदर उपाय है। कल के दिन दोस्तों 7 फूलों वाले पौधे आप उस बच्चे के हाथ से कहीं भी लगवा दें। अगर बच्चा कहीं दूर है तो आप उसके नाम से लगवा दें, किसी खुली जगह में लगा दें, पार्क में लगा दें, या किसी मंदिर परिसर में। अगर लगाना संभव नहीं है तो आप फ्लावर पॉट ऐसे ही लेकर के, साथ जो है वे लेकर के, आजकल बने बनाए नर्सरी में मिल जाते हैं, आप उनको जो है किसी भी धर्म स्थान में रख करके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बगिया होती है, जगह होती है, तो वहाँ पे जल तो डलता ही रहता है उनको। तो आप ऐसे स्थान में रख करके आ सकते हैं कि जहाँ पे उनकी देखरेख अच्छी हो सके। और अगर मंदिर परिसर में रखेंगे, किसी धर्म स्थान पर रखेंगे, तो आपको वेस्ट जुपिटर की भी शुभता मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैंने आपको प्रिकॉशंस बता दिए, सारी मैंने आपको रेमेडीज बता दी, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए उपाय क्या है, उपाय जरूरत जिसको हो वह किया जाता है ना। हम पत्री के हिसाब से, अगर आपको किसी के घर में किसी बच्चे की पत्रिका में अगर ग्रहण योग है तो आप वो है मुझे, या चंद्रमा के साथ में राहु है या केतु है, तो वहां पे आप मुझे, या गुरु चंडाल है, गुरु के साथ में राहु या चंद्रमा है, या चंद्रमा के साथ में, गुरु के साथ में राहु या केतु है, तो ऐसी स्थिति अगर किसी बच्चे की है और अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे 7009765916 इस पर मुझे व्हाट्सएप करें, वो जो हॉरोस्कोप है उसके डिटेल के साथ, जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की डेट, तो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक उपाय कर दिए बताए जाएंगे जो कि आप कल के दिन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर समय होता है दोस्तों, कल भी कर सकते हैं और शनिवार को भी आप कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप दोस्तों कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, इस तरह से आप करें। और जो हमारे शादी होने वाली जो महिलाएं हैं जो कि व्रत करती हैं या शादी हो चुकी है उसके बाद गुरु के व्रत करती हैं, गुरुवार के व्रत जिन्होंने रखे हुए हैं, उनके लिए भी कल के दिन जो है आप जितना संभव हो सके उतने, लेकिन कम से कम 5 लड्डू अवश्य हों। आप किसी भी धर्म स्थान में कल के दिन अवश्य अर्पित करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं या आगे व्रत रखने वाले हैं गुरुवार के, जिनके की मन में है कि हमने गुरुवार के व्रत रखने हैं, चाहे वो शादीशुदा महिलाएं हैं चाहे हमारी अनमैरिड बच्चियां हैं। तो ओके दोस्तों, इन्हीं उसके साथ में, शब्दों के साथ में बहुत सारी खुशियां लेकर के चंद्रग्रहण हमारी जिंदगी में आए, यही कामना करते हुए ये वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।